जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की नदियों के बारे में बात करेंगे। तो हरियाणा की नदियों को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो है हरियाणा की नदियों को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है उत्तर यानी कि हरियाणा के उत्तरी भाग की नदियाँ, और दूसरा है दक्षिणी भाग की नदियाँ। हरियाणा की नदियों को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला है उत्तरी पार्ट की नदियाँ और दूसरा है दक्षिणी। इसमें बात कर लेते हैं यमुना नदी की। किसकी बात कर लेते हैं? यमुना नदी की। तो यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के पश्चिमी छोर से निकलती है। मान के चलो ये उत्तराखंड का जो गढ़वाल हिमालय है, किसका है? उत्तराखंड का गढ़वाल हिमालय है। तो गढ़वाल हिमालय के बंदरपूंछ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बंदरपूंछ से निकलती है यमुना नदी गढ़वाल के पश्चिमी छोर पर। तो इसमें याद कैसे रखना है? तो उसकी ट्रिक है कि यमुना में बंदरों का गढ़ है। कैसे याद करेंगे? यमुना में बंदरों का गढ़ है। यमुना में बंदरों का गढ़ है। तो बंदर से याद रखेंगे बंदरपूंछ। क्या रखेंगे? बंदरपूंछ। और गढ़ से गढ़वाल। गढ़ से गढ़वाल। तो उत्तराखंड के अंदर क्या नाम है जगह का? गढ़वाल हिमालय। कौन सा है? गढ़वाल हिमालय। तो गढ़वाल हिमालय में क्या है? बंदरपूंछ से निकलती है। किससे निकलती है? बंदरपूंछ नामक स्थान से निकलती है गढ़वाल हिमालय के पश्चिमी छोर से। किससे? पश्चिमी छोर से। क्वेश्चन पूछेगा कि गढ़वाल हिमालय के कौन से हिस्से से, पूर्वी या पश्चिमी? तो पश्चिमी छोर से निकलती है। अब बात कर लेते हैं यमुना नदी क्या है। यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई कितनी है? कुल जो लंबाई है वो है कितना? 1376 किलोमीटर। कितना है? 1400 के आसपास जो है किलोमीटर है टोटल। और हरियाणा के अंदर कितनी लंबाई है? 320 किलोमीटर। कितनी है? 320 किलोमीटर। मान के चलो ये हरियाणा है। तो हरियाणा के पूर्व की तरफ से क्या निकली है? यमुना नदी। क्या निकली है? पूर्व की तरफ से यमुना नदी। हरियाणा में कहां पर प्रवेश करती है? तो ये स्थान है यमुनानगर। यमुनानगर के ताजेवाला नामक स्थान से। कौन से? ताजेवाला नामक स्थान से निकलती है। और ताजेवाला पर क्या बनाया गया है? हथनी कुंड बैराज। क्या बनाया गया है? हथनी कुंड बैराज। तो हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी निकाली गई है और इसको दो पार्टों में डिवाइड किया है, पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर। अब बात कर लेते हैं, ये गंगा की सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी है। कहां से प्रवेश करती है? यमुनानगर के ताजेवाला से। हरियाणा के अंदर 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? हरियाणा के 6 जो डिस्ट्रिक्ट है वो हरियाणा के 6 जिलों से बहती है। सबसे पहले बात करें तो क्या है? यमुनानगर। क्या है? यमुनानगर। उसके बाद में क्या आएगा? दूसरा करनाल। उसके बाद में क्या है? करनाल। फिर पानीपत। क्या है? पानीपत। और उसके बाद है सोनीपत। क्या है? सोनीपत। और फिर क्या है? पलवल। क्या है? पलवल। और छठा कौन सा है? फरीदाबाद। छठा कौन सा है? फरीदाबाद। फरीदाबाद 6 नंबर का है। अब बात कर लेते हैं करनाल के अंदर। तो जब यमुना नदी पहले थी तो उसका लगभग 70% यानी कि 70% हिस्सा जो था वो हरियाणा के हिस्से में आता था, जो उसका पानी था। उसके बाद जो दिल्ली के साथ समझौता हुआ 1994 के बाद, तो हरियाणा को कितना हिस्सा मिलने लगा?
47%। कितना है? 47%। करनाल से क्या निकाली गई है? एक नहर निकाली गई है, क्या नाम है? मूणक। क्या है? मूणक नहर निकाली गई है इधर से, करनाल से मूणक नहर निकाली गई और ये बाद में फिर दिल्ली जाते हुए पूर्व दिशा में, क्या है? पूर्व दिशा में मुड़ जाती है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। और इसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदी कौन सी है? सोम, पथराड़ा और बूढ़ी। सोम, पथराड़ा और बूढ़ी। सोम, पथराड़ा और बूढ़ी जो है वो इसकी सहायक नदी है। अब बात कर लेते हैं ये यहां से, यानी कि पलवल के हसनपुर नामक स्थान से, पलवल के हसनपुर नामक स्थान से क्या है वो फिर पूर्व दिशा में यानी कि यूपी की तरफ टर्न कर जाती है, यूपी की तरफ मुड़ जाती है। तो उम्मीद है यमुना नदी के बारे में समझ में आ गया ये कहाँ से निकलती है। तो ट्रिक क्या है? यमुना में बंदरों का गढ़। तो क्या याद रखें? गढ़वाल और बंदरपूंछ, गढ़वाल और बंदरपूंछ से निकलती है उत्तराखंड के। और बात करें ये पश्चिमी छोर से, किससे? पश्चिमी छोर से निकलती है। और गंगा की क्या है? ये सहायक नदी है। क्या है? गंगा की सहायक नदी है। और यूपी और हरियाणा की नेचुरल बाउंड्री बनाती है, कितने की? 320 किलोमीटर की बाउंड्री बनाती है। और टोटल लंबाई की बात करें तो 1300 यानी कि 1376 जो है इसकी कुल लंबाई है। और हरियाणा के 6 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 6 जो डिस्ट्रिक्ट है, पहले यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पलवल और फरीदाबाद। फरीदाबाद की हसनपुर नामक स्थान से ये यूपी की तरफ टर्न कर जाती है। करनाल से कौन सी नहर निकाली गई है? मूणक नहर। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदी कौन सी है? सोम, पथराड़ा और बूढ़ी। और इसमें एक पॉइंट और था कि ये क्या है? 12मासी नदी। कौन सी नदी है? 12मासी नदी है। कौन सी? हरियाणा की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है यमुना नदी, जो कि 12मासी नदी है। उसके बाद बात कर लेते हैं गग्गर नदी की। किसकी बात कर लेते हैं? हरियाणा की गग्गर नदी। तो घर में क्या रखना चाहिए? डाग। क्या रखना चाहिए? डाग। यानी कहाँ से निकलती है गग्गर नदी? ढाकसाई से। जो गग्गर नदी है वो कहाँ से निकलती है? ढाकसाई से। कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है गग्गर नदी? ढाकसाई से। तो हिमाचल प्रदेश की जो शिवालिक रेंज है, किसकी? हिमाचल प्रदेश की जो शिवालिक रेंज है उससे निकलती है, शिवालिक श्रेणी से निकलती है गग्गर नदी। जो इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी ऊंचाई से निकलती है? तो इसकी ऊंचाई है 1927 मीटर। कितना? 1927 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है जो ये ढाकसाई से निकलती है। उसके बाद में बात करें तो हरियाणा में कहाँ पर प्रवेश करती है? कालका से। कहाँ प्रवेश करती है? कालका से। कालका में हरियाणा में प्रवेश करती है, कालका, पंचकूला। तो हरियाणा में जो है कहाँ? पंचकूला। उसके बाद कहाँ जाएगी? अंबाड़ा। पंचकूला के बाद अंबाड़ा, और अंबाड़ा के बाद फिर ये कहाँ जाएगी? पंजाब में। पंजाब में कहाँ पर? पटियाला के अंदर। तो पटियाला के अंदर प्रवेश करेगी। उसके बाद कहाँ जाएगी ये? तो उसके बाद जाएगी अपना फतेहाबाद, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। सिरसा के बाद कहाँ जाएगी ये? राजस्थान के हनुमानगढ़ में, वहां पर विलुप्त हो जाती है गग्गर नदी। इसकी सहायक नदी की बात कर लेते हैं तो क्या है? झाझरा और कौशल्या। सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी झाझरा और कौशल्या। झाझरा और कौशल्या क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। गग्गर नदी कहाँ से निकलती है? ढाकसाई से। तो घर में क्या रखनी चाहिए? डाग रखनी चाहिए, यानी कि ढाकसाई से। हिमाचल प्रदेश की शिवालिक से निकलती है। और उसके बाद इसको हाकड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गग्गर हाकड़ा नदी भी कहा जाता है राजस्थान के अंदर।
अब बात कर लेते हैं सरस्वती नदी की। किसकी बात कर लेते हैं? सरस्वती नदी की। तो सरस्वती से क्या याद रखना है? सिर याद रखना है। क्या रखना है? सरस्वती से सिर याद। सरस्वती नदी। तो सरस्वती कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से। किससे? सिरमौर जिले से क्या निकलती है? सरस्वती निकलती है। और हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? आदि बद्री से। कहाँ से? आदि बद्री नामक स्थान से प्रवेश करती है। कहाँ पर? हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? आदि बद्री से। तो आदि बद्री कहाँ पर है? यमुनानगर में। कहाँ पर है? यमुनानगर में। सरस्वती को क्या बोला जाता है? इसका प्राचीन नाम क्या है? प्लक्षवती। क्या है? प्लक्षवती। और नदी में भी कहा जाता है। क्या? नदियों की माँ भी इसको बोला जाता है, या प्लक्षवती नदी भी इसको बोला जाता है। कुरुक्षेत्र के अंदर एक जगह है या फिर गांव है नरकात्री। क्या है? नरकात्री नामक एक गांव है। और ये प्रसिद्ध क्यों है? सरस्वती के किनारे पर है नरकात्री गांव। तो इसमें क्या था? ये संबंधित है भीष्म से। जो भीष्म पितामह है, इसका बचपन का नाम क्या था? देवव्रत था। तो भीष्म यहाँ पर जो अर्जुन ने बाणों चलाए थे इसके ऊपर, तो वहां पर क्या हो गया था? ये युद्ध क्षेत्र में वहीं पर जमीन पर लेट गए थे बाणों की सैया पर। तो ये जो घटना है ये कौन से दिन की है? ये 10वें दिन की है। कौन से दिन की? 10वें दिन। यानी भीष्म ने 10 दिन तक युद्ध किया था। और 13वें दिन कर्ण का आगमन हुआ था। 13वें दिन क्या हुआ था? कर्ण का आगमन हुआ था इस युद्ध में। और नरकात्री किसके लिए प्रसिद्ध है? इसमें एक और स्थान है, तो उस जगह का क्या नाम है? नरकात्री। क्या है? नगर, उसका नाम नरकात्री उस जगह का नाम है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं टांगरी और मारकंडा। क्या है? सहायक नदी कौन सी है? टांगरी और मारकंडा। टांगरी और मारकंडा क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। और ये जो सरस्वती नदी है ये कहाँ मिल जाती है? संगरूर में, गग्गर में मिल जाती है। कहाँ? पंजाब के संगरूर में, गग्गर में मिल जाती है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा सरस्वती वाला। उसके बाद बात कर लेते हैं मारकंडा नदी की। किसकी बात कर लेते हैं? मारकंडा नदी की। तो इसमें क्या याद रखना है? तो मारना यानी कि कंडा मारना नहीं है। मारकंडा की ट्रिक क्या है? मारकंडा नाहन, यानी कि कंडा जो है वो मारना नहीं है, ना से नहीं। तो नाहन जगह है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की शिवालिक श्रेणी से ये निकलती है मारकंडा। नाहन क्षेत्र है जो हिमाचल प्रदेश का। और इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? अरुणा इसका प्राचीन नाम है। किसका? मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। और ये अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र और कैथल इससे निकलती है। और एक जगह है अरुणाई, अरुणा गांव है। क्या नाम है? अरुणाई नामक स्थान है, हेवा के अंदर नामक स्थान है जो। तो इसमें क्या है कि झील है। कौन सी है? सनीसा झील। इसमें क्या है? ये मारकंडा जो है सरस्वती नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? सरस्वती नदी में मिल जाती है मारकंडा जो नदी है। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो रणबेगना, रणबेगना इसकी सहायक नदियां हैं। मारकंडा कहाँ से निकलती है? नाहन से। तो मारना यानी कंडा मारना नहीं है, नाहन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। अरुणा, अरुणा यानी कि अरुणाई नामक स्थान से मिल जाती है सरस्वती नदी में। तो इसके कारण इसका नाम क्या पड़ा? अरुणा। टांगरी नदी की बात कर लेते हैं। तो जो टांगरी नदी है, टांगरी में क्या याद रखना है? यानी कि टांग से क्या याद रखोगे? मोरनी, यानी कि मोरनी की टांग। टांगरी नदी,
तागरी नदी कहाँ से निकलती है? तो मोरनी हिल्स से। किससे? मोरनी हिल्स। और मोरनी हिल्स कहाँ पर है? हरियाणा में, पंचकुला में। कहाँ पर है? पंचकुला में। याद कैसे रखेंगे? मोरनी की जो टांग है उससे याद रखेंगे, मोरनी की टांग। यानी कि तागरी नदी कहाँ से निकलती है? तो मोरनी हिल्स से निकलती है। और ये जो है मुलाना के पास, मुलाना के पास मारकंडा नदी में मिल जाती है। कहाँ? मुलाना के पास, मुलाना के पास मारकंडा नदी में मिल जाती है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है नदी। उसके बाद बात कर लेते हैं चेटांग नदी की। किसकी बात कर लेते हैं? चेटांग नदी की। चेटांग नदी की। तो चेटांग जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? शिवालिक। कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। इससे शिवालिक की पहाड़ियों से। याद कैसे रखेंगे? शिव के साथ क्या करनी है? चेट करनी है। किसके साथ? शिव के साथ क्या करनी है? चेट करनी है। उसके बाद में बात करेंगे जो इसकी प्राचीन समय के लिए इंपॉर्टेंट नदी थी, कौन सी? चेटांग नदी। तो इसकी लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर। कितनी है? 416 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसमें याद रखेंगे दृश्यदिव्ती नदी। दृश्यदिव्ती नदी जो है, दृश्यदिव्ती नदी इसको बोला जाता था प्राचीन समय में कि शिव की क्या है? दृष्टि है। शिव की दृष्टि है। चैट करेंगे तो शिव की दृष्टि पड़ेगी उस पर। तो दृश्यदिव्ती में क्या था? सीसवाल। जो सीसवाल हिसार के अंदर एक जगह है वो दृश्यदिव्ती नामक इस पे नदी पर थी ये सीसवाल। उसके बाद में बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे? राक्षी नदी की। तो राक्षी नदी में इंपॉर्टेंट रखना है, जो राक्षी नदी है ये यमुनानगर के बिलासपुर से के शाहपुर नामक स्थान से निकलती है। कौन सी? राक्षी नदी। राक्षी नदी। तो राक्षी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? यमुनानगर जिले के बिलासपुर के पास। यमुनानगर के बिलासपुर के शाहपुर नामक स्थान से। किससे? शाहपुर नामक स्थान से। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? जो ट्रिक है वो याद रखेंगे राकेश से। तो राकेश ने यमुना का बिल पूरा भर दिया। किसी से राकेश और यमुना नदी का जो बिल है, बिल वो क्या भर दिया? पूरा भर दिया। तो बिलासपुर के शाहपुर नामक स्थान से याद रहेगा राकेश। राक्षी नदी यमुनानगर में बिलासपुर और शाहपुर नामक स्थान से निकलती है, जो राक्षी नदी है। और ये लाडवा के अंदर चेटांग नदी में मिल जाती है। किसके अंदर? लाडवा के अंदर चेटांग नदी में मिल जाती है। लाडवा के अंदर चेटांग नदी में मिल जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो दक्षिणी हरियाणा की नदियों के बारे में बताएगा। थैंक यू।